हैं। ध्यान दे बोर्ड पर, लुक एट ऑन द बोर्ड। देखिए तो आप कॉलेज जाते हैं, तब क्या बोले हैं, कितनों बड़ा ट्रांसलेशन कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन आपसे पूछे, जब मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, बनाने के लिए सिखाया जा रहा है, तो उसका पहले मेन पार्ट बनाए। तो मेन पार्ट बनाना सिखाया ना, कैसे पकड़ेंगे मेन पार्ट, आयुष बताइए आप। मेन पार्ट क्या होगा इसका, मेन पार्ट क्या होगा जी, शुरू वाला और अंत वाला। कहाँ ध्यान है, शुरू वाला और कितनों बड़ा ट्रांसलेशन पूछे तो पहले उसका मेन पार्ट बनाइए। क्या बनाइए, मेन पार्ट। तो शुरू वाला और अंत वाला। अरे आप कॉलेज जाते हो, वही सेंटेंस है ना, बड़ा कर दिए। तो आप कॉलेज जाते हैं, तो आपका अंग्रेजी क्या होता है, चलिए सीखते बनाते कैसे। तो मेन पार्ट बना दिए। आपका अंग्रेजी यू, जाना है क्या हो गया, गो। कहाँ जाते हैं, कॉलेज। यू गो टू कॉलेज। क्लियर हो गया, यू गो टू कॉलेज बन गया। अब क्या करना है बुआ, इसमें हम मेरे द्वारा पढ़ाया गया था इन्फिनेटिव वर्ब, याद आ रहा है। तो इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिस वर्ब से पहले टू लगा है उसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। टू प्लस V1, टू प्लस V1। तो टू प्ले, खेलने को, खेलने के लिए। टू सीट, बैठने को, बैठने के लिए। टू ईट, खाने को, खाने के लिए। टू ट्रस्ट, ठूसने को, ठूसने के लिए। याद आ रहा है ना। चलिए तो अब इसमें से इन्फिनेटिव वर्ब खोजना है इसमें से। चलो ध्यान दे, एक हम एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव में क्या हो गया, खेलने के लिए। क्या हो गया, खेलने के लिए। तो टू प्ले लिख देंगे ना जी, टू प्ले, खेलने के लिए हो गया। उसके बाद अब क्या है कि एक्सटेंशन को छांट लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको छांटने करके। क्रिकेट पहले मेन पार्ट बनाइए, उसके बाद उसका दुम, उसका क्या, यानी इन्फिनेटिव वर्ब। पहले मेन पार्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब और उसका दुम। तो मेन पार्ट बना दिए, यू गो टू कॉलेज। उसका क्या होगा, इन्फिनेटिव वर्ब। उसका क्या होगा, उसका ढूंढना है, पूछ, दुम, ठीक है। तो टू प्ले क्या, क्रिकेट, बैडमिंटन के ठूसा ठूसी कौन खेल रहा है, अरे क्या खेल रहा है, टू प्ले क्या, क्रिकेट ना। तो उसका दुम क्या हो गया, क्रिकेट, ठीक है। तो टू प्ले क्रिकेट बन गया। उसके बाद बुआ एक्सटेंशन को छाटना है। क्या करना है, एक्सटेंशन को छाटना है। बड़े सावधानी से ध्यान दे, इधर उधर मत देखिएगा। तो एक्सटेंशन, इसमें संख्या छाटते हैं एक्सटेंशन को हम। पहला ये हो गया बुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये, नहीं सॉरी, पहला दूसरा तीसरा ये हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। 5 एक्सटेंशन है, कितने, 5 ओनली, ठीक है। 5 से 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकता है, 5,000 भी, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए पहले में सर 5 एक्सटेंशन है, ठीक है, दिया गया है। पहले बनाना मेन पार्ट, उसके बाद बचे हुए पार्ट को, उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब और उसका दुम। अब देखिए 5 एक्सटेंशन, इतना सबका सही होना चाहिए, इतना सबका सही होना चाहिए। एक्सटेंशन आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई जरूरी आपको मन है बारी बारी से रखने का, बाई टर्न 1 2 3 4 5 भी रख सकते हैं। और किसी का मन है कि हम ना 1 नंबर ना उठा के हम 4 नंबर पहले रख देते, तो उसका भी सही है। और किसी का मन करेगा ना हम 3 नंबर उठाएंगे, तो उसका भी सही है। 5 नंबर है तो 5 नंबर, किसी को कहीं भी रख सकते, एक्सटेंशन फेंक दीजिएगा, वो जगह अपना जगह सेट हो जाएगा। आए समझ में। अरे स्कूल जाते थे तो देखते थे ना, स्कूल से आते थे तो हम घर आए, बैग उतारते नचा के किधर फेंकता था, बक्सा के पीछे जाकर गिरता था, मुझे लगता है बक्सा पर। अगला दिन जब स्कूल जाने के समय खोजते थे, बैग मिलता नहीं था, तो देखते थे बक्सा पर हम बैग रख ली रह, लेकिन बैग हमारा है नहीं है, मिलता है नहीं मिलता है। तो देखते बैग वे पर रख ली रहे मम्मी, बैग अरे बैग बक्सा पर रखी, मिल नहीं रहा है। तो क्या करता है, बैगवा जाके बेचारा बैग बक्सा के नीचे झाँकता है, इसे करके नीचे, तो बैग वहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बैग फेंका था बक्सा पर, ध्यान है, लेकिन बैग नीचे भी ना ऊपर है, बैग जाके फसल कहाँ है, बीच में है कि नहीं है। हाँ, तो एक्सटेंशन को जैसे फेंकिए वो जाके अपना जगह वो ले लेगा। आया समझ में। तो क्या नंबर उठाइएगा इसमें से, आयुष 1, और किसी को भी उठा सकते हो। चलिए 5, बच्चे की इच्छा क्या है, 5 नंबर। तो 5 का हम 5 में क्या है, बहुत ही खुश मुद्रा में, तो इसका वर्ड मालूम होना चाहिए। जब तक मालूम नहीं है, वोकैबुलरी अच्छा नहीं होगा, आप अंग्रेजी अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही खुश मुद्रा का अंग्रेजी क्या होता है, इन मोस्ट चार्मिंग मूड, इन मोस्ट चार्मिंग मूड बन गया। चलिए उसके बाद 5 नंबर, तब चलिए 4 नंबर उठा लेते हैं। तो मोहन के साथ, तो किसी के साथ जाइएगा, किसी के साथ जाइएगा, तो पहले उसका साथ जाइएगा तो विद लगाना, फिर पोजीशन क्या लगाना है, विथ। तो विथ मोहन, विथ विद मोहन, दिखाई दे रहा है सबको, क्लियर है, विद मोहन। उसके बाद क्या है, 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए, कहीं भी रख सकते हैं आप, अपना अनुसार हम रख देते हैं, 2 घंटों
के लिए। तो 2 घंटा एग्जैक्ट मालूम है? अरे 10 से 12 की 10 से 12, यस सर। और 10 से 12 की 12 से 2 पता टाइम नहीं है, दिन में दोपहर कभी भी हो सकता है। तो जब एग्जैक्ट टाइम ना पता हो तब वहाँ पे हमें लगाना है फॉर। क्या लगाना है? फॉर। तो फॉर 2 आवर्स क्या लिख देंगे? फॉर 2 आवर्स। क्या लिख देंगे? फॉर 2 आवर्स। क्लियर हो गया? चलिए 3 नंबर थे, यहाँ आप 2 नंबर। तो कभी टाइम के पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? एट लगाते हैं। तो एट 9 AM, एट 9 AM। क्लियर हो गया? उसके बाद बुआ बच गया 1 नंबर। 1 नंबर बच गया ना, तो बस से तो किसी भी वाहन से आप जाते हैं तो वहाँ पे बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई प्रीपोजिशन। अब गाँव घर में दादी तो खिसिया जाके नहीं बोलती है, बाई में पढ़ल होते, बोलती कि नहीं बोलती है? अब वो बाई मत समझना, यहाँ बाई द्वारा, ठीक है? तो बाई हेलीकॉप्टर, बाई बस, बाई ट्रेन, ठीक है? तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? तो बाई। तो बाई बस, बाई बस। बन गया? समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इस पर एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसको फिर बनाना है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख जाइएगा। ठीक है?